सुख की सरकार में दुख का कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है। ऊना के लोगों पर दवा माफिया का ग्रहण लग चुका है। ऊना के सरकारी अस्पताल में सुक्खू सरकार तथाकथित जेनरिक दवाओं को महंगे दाम पर बेचकर अपनी ही देवतुल्य जनता को लूट रही है। सरकार दवा माफिया के साथ मिलकर ऊना वालों को अत्यधिक महंगे दाम पर घटिया दवा खिला रही है। यूं तो यह दवा का घोटाला पिछली सरकारों में शुरू हुआ था, लेकिन जयराम और सुक्खू सरकार आते आते लूट करोड़ों रुपए की हो गई। ना सिर्फ ऊना का क्षेत्रीय अस्पताल बल्कि दवा माफिया का यह मॉडल आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेजों समेत प्रत्येक जिला अस्पताल में लागू हो चुका है। क्या है यह दवा घोटाला और क्या है यह दवा माफिया का खतरनाक मॉडल? क्षेत्रीय अस्पताल के बीचों बीच खड़ी इस छोटी सी बिल्डिंग को हथौड़ों और बुलडोजर से गिरा देना चाहिए। यह अकेला एक कमरा ऊना के लाखों लोगों को लूटने का अड्डा बन चुका है। इस बिल्डिंग में खाद्य पूर्ति विभाग ने एक फार्मेसी खोल रखी है जिसे नाम दिया गया है सस्ती दवा की सरकारी दुकान। इस दुकान पर लिखा गया है कि यहाँ दवाओं पर 10 से 50% तक डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन भोली भाली जनता को क्या पता कि उन्हें 10% डिस्काउंट देकर भी 500 से 800% मुनाफा बनाया जा रहा है। यानी जो पत्ता या दवा या दुकान 300 रुपए में बेच रही है उसकी असल कीमत मात्र 30 से 40 रुपए है। अब सोचिए 30 रुपए का पत्ता सुखविंदर सुक्खू की सरकारी दुकान 300 रुपए में कैसे बेच रही होगी? किसके इशारे पर सरकारी दुकान में रेत के भाव मिलने वाली दवाओं को सोने के भाव बेचा जा रहा है? अब इस दवा को देखिए। क्षेत्रीय अस्पताल में सुक्खू जिस दवा को बेच रहे हैं उसकी कीमत 247 रुपये है। क्षेत्रीय अस्पताल में यह दवा 10% डिस्काउंट के बाद 220 रुपये में बेची जा रही है, जबकि मल्टीनेशनल दवा कंपनी ग्लेनमार्क द्वारा निर्मित यही दवा इसी दाम में मार्केट में उपलब्ध है। क्षेत्रीय अस्पताल में बिकने वाली दवा टाहलीवाल में बनी, फिर उसे सूरत की एक डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग कंपनी ने सुक्खू सरकार को बेचा, जबकि सुक्खू सरकार चाहे तो सीधे टाहलीवाल के दवा निर्माता से परचेज कर सकती थी। यदि सरकार सीधे दवा निर्माता से दवाइयां खरीदने लगे तो बिचौलिए दवा माफिया को क्या फ़ायदा होगा? ऊना अस्पताल की इस महंगी दवा की सरकारी दुकान पर बिकने वाली ज़्यादातर दवाइयों के दाम इसी तरीके से बढ़ाए गए हैं। बिना मतलब बेवजह सिर्फ और सिर्फ मरीजों से मोटा मुनाफा कमाने के लिए दवा माफिया को बीच में डाला जाता है। इस दुकान की विजिलेंस से जांच करवानी चाहिए। पता किया जाए कि दुनिया भर को सस्ती दवा बेचने वाले भारत देश में इस तरह से दवाओं को 800% महंगा क्यों किया गया है। बोला जाता है कि केजरीवाल ने दारू घोटाला ऐसे ही किया था, तो फिर हिमाचल का दवा घोटाला छिप कैसे गया? क्षेत्रीय अस्पताल में जेनरिक दवाओं को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की कंपनियों से महंगा बेचने वाले डॉक्टरों से भी मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तुम अपने बच्चों, गर्भवती पत्नी या बेटी को यही दवा खिला सकते हो? बीमार और ज़रूरतमंद जनता के दुखों को कैश करने का कारोबार अकेले ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में नहीं चल रहा। गगरेट, अंब, बंगाणा, हरोली और अन्य सीएचसी व पीएचसी में भी यह जालिम धंधा शुरू हो चुका है। जब कुछ डॉक्टरों ने दुनिया को एमआरपी देखकर पैसा कमाना ही जीवन का लक्ष्य बना लिया हो, तो मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट के पेपरों की बोली लगना स्वाभाविक सी बात कही जाएगी। जब पता ही है कि मेडिकल एथिक्स को लागू करना ही नहीं है, जब पता है कि हिपोक्रेटिक ओथ पढ़कर भूल जानी है, तो मेडिकल कॉलेजों में धोखे से दाखिल होने वालों की कतार बढ़ती जाएगी। 3-4 दिन में कुछ घंटे क्षेत्रीय अस्पताल में बिताने पर यदि मेरे जैसे झोला छाप और बिकाऊ पत्रकार को यह घोटाला दिख सकता है, तो बड़े बड़े मीडिया हाउस, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, विधायक सुदर्शन बबलू, विधायक राकेश कालिया, विधायक विवेक विक्कू को ऊना वालों का दर्द नज़र क्यों नहीं आता? इस घोटाले की जानकारी जब हमने क्षेत्रीय अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजय मनकोटिया को दी तो उन्होंने हमसे सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा की। पहले तो डॉक्टर मनकोटिया ने पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से इस अन्यायपूर्ण तंत्र को स्वीकार किया। उन्होंने माना कि हमारे डॉक्टर दवा के साल्ट की जगह प्रोपेगेंडा कंपनियों के ब्रांड नाम लिख रहे थे। डॉक्टर मनकोटिया ने दावा किया है कि उन्होंने डॉक्टरों को चिट्ठी निकाल दी है कि पर्चियों पर केवल दवा के सॉल्ट ही लिखे जाएं, ना कि दवा के ब्रांड का नाम।
हालांकि मैं स्वयं मानता हूं कि कुछ बड़ी दवा कंपनियों के रिजल्ट अच्छे हैं, उनके ब्रांड भी लिख दिए जाएं तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अनगिनत सरकारी डॉक्टर दवा माफिया द्वारा निर्मित अनजान प्रोपेगेंडा कंपनियों की दवाओं के नाम लिख रहे थे। यानी जेनरिक दवा महंगे दाम पर मरीजों को खिलाई जा रही है। क्या किसी नेता या समाज सेवी ने यह सोचा है कि ऊना अस्पताल में जन औषधि केंद्र क्यों फेल किया गया? क्यों पूरे ऊना की जनता को हिमाचल सरकार ने महंगी और कम गुणवत्ता वाली दवा खाने को मजबूर किया है? अगली बार आप क्षेत्रीय अस्पताल ऊना जाएं तो दवा अपनी मर्जी के केमिस्ट से लें। बस इतना समझ लीजिए कि आप पैसा तो सोने का दे रहे हैं, लेकिन मुनाफाखोर दवा माफिया आपको पीतल बेच रहा है। दवा के कारोबार में ऐसे लोग सिर्फ तिकड़म लड़ाकर माल कमाने आते हैं। उन्हें दवाई की क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें आपकी सेहत की कोई परवाह नहीं। उन्हें सिर्फ आपकी बीमारी से पैसा बनाना है, उन्हें सिर्फ आपके दर्द को कैश करना है। जबकि इस तरह से दवा बेचने वालों की भारत या हिमाचल को कोई आवश्यकता नहीं है। ऊना में जड़े जमा चुका ड्रग माफिया कैसे आपको लूटता है, देखिए अगले भाग में। अगले भाग में हम कुछ दवाइयों के रेट की तुलना और कमीशन की बंदर बांट पर बात करेंगे कि आपसे की गई लूट का किसे कितना शेयर जाता है। यह भी बताएंगे कि जो डॉक्टर दवा माफिया का हिस्सा बनने से मना करता है, उसे ऊना से ट्रांसफर करके किसी सुदूर क्षेत्र में पटक दिया जाता है या तबादले की धमकी दी जाती है। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। जय भवानी। हर हर महादेव।